अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनेद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया मोहम्मद रमजान ने लाहौर से हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए आज का ये वाकया सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। ये कहते हैं कि ये बात 2016 की है, जब हम 3 दोस्त मेरे घर में रहते थे और बाकी घर वाले छुट्टियों में गांव चले गए थे। तो हम सिर्फ 3 लोग पूरे घर में रहा करते थे। टोटल घर में 3 फ्लोर हुआ करते थे और हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। और हमसे पहले यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे। इन हिंदू कम्युनिटी के लोगों को हमेशा से शिकायत रही थी कि यहाँ से जिन्नात का साया महसूस होता है। हम नीचे वाले फ्लोर में हुआ करते थे। हमारे ऊपर 2 और फ्लोर थे, जिनमें से एक तो फंक्शनल था, लेकिन सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो कि सुनसान था। एक दिन हमने यूं ही मजाक किया कि हम जिन्नात को बुलाते हैं। हमने इंटरनेट से सर्च करने पर एक इंडियन मुस्लिम का व्हाट्सएप नंबर निकाला और उससे राब्ता करने पर उसने बताया कि ऐसा करेंगे तो जिन्नात आएंगे, लेकिन इससे हर किसी को अकेले रूम में रहकर कुछ अल्फाज पढ़ने थे और हाथ की मुट्ठी में कुछ लिखकर उसको बंद करना था। और उसने कहा कि आप वो पढ़ते रहें और 99 दफा पढ़ने के बाद वो हाथ की मुट्ठी जिन्नात खुद आकर खोलेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मैं अंदर कमरे में गया और लाइट ऑफ करनी थी और एक कैंडल जलाना था, जैसा उस बंदे ने बताया। मैंने वैसा ही किया। मेरे दोस्त दूसरे कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं पढ़ता रहा, डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने ये लफ्ज कोई 50 दफा पढ़ लिया कि मुझे महसूस हुआ। चूँकि अंदर अंधेरा था, क्लियर नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल महसूस किया कि मुझसे थोड़ा दूर एक कपड़ा पड़ा हुआ है और वो अचानक खुद ऊपर होने लगा है। लेकिन मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये मेरा वहम है और मैं पढ़ता ही रहा। मैं ये अल्फाज को 80 दफा पढ़ चुका था कि एक ऐसी जोरदार आवाज आई जैसे किसी को अजियत देने पर कोई चीखता है। तो ऐसी चीख मेरे कानों में आई। मैं वहीं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं कि बाद में क्या हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी आंख हॉस्पिटल जाकर खुली। वहाँ मेरे सारे घर वाले मौजूद थे। बाद में पता चला कि घर वालों को दोस्तों ने बताया और वो हैदराबाद से सीधा हमारे पास पहुँच गए। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि आपको कोई आवाज सुनाई दी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी और हम तुम्हारा 45 मिनट तक वेट करते रहे। तुम्हें आवाजें दी, तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर हम खुद अंदर आए और तुम्हें देखा कि तुम बेहोश थे। उसी दिन से मेरे साथ ये वाकयात हो रहे हैं। इस वाकये से 5 दिन बाद एक दिन रात के वक्त मैं लेट घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ, मैंने देखा कि हमारे सहन में छोटे कद के इंसान घूम रहे थे, जिनकी हाइट तकरीबन 3 फुट की होगी, लेकिन उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने बहुत चाहा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक महसूस हुआ कि उनमें से किसी एक ने मेरी तरफ देखा है। जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ, मैं बाहर की तरफ भागा। ऐसा भागा कि मैं गेट को जाकर लगा। बहुत ज्यादा तेज आवाज आई, जिससे मेरे घर वाले उठ गए। उस दरवाजे से टकराने के बाद मेरा हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। घर वाले मुझे काफी डॉक्टर्स के पास लेकर गए कि इसके साथ क्या मसला हुआ है, लेकिन आज तक वो डॉक्टर्स भी ये बात नहीं समझ सके। डॉक्टर के पास इसलिए लेकर जाते थे कि वो समझते थे कि शायद 2016 के वाकये ने मेरे दिमाग में एक डर बिठा दिया है। अब जो भी मैं देखता हूँ वो मेरा वहम है। ये वाकया 2016 में मेरे साथ शुरू हुए और आज 2021 चल रहा है। मैं आज भी 1 महीने के बाद उन छोटे कद वाले लोगों को देखता हूँ। मैं बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। इस वाकये के बाद से मुझे हर रोज डिप्रेशन की टैबलेट खानी पड़ती है और मैं हर महीने डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वाकया भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।